इमेजिन आप लोग संडे इवनिंग को अपने सारे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं एंड देन यू गो होम और मंडे को पुलिस ऑफिशियल्स नॉक ऑन योर डोर एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो दैट यू एंड योर फ्रेंड्स आर इन जेल विदाउट अ ट्रायल। ये फिक्शनल साउंड कर रहा होगा बट ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट कश्मीर में 2020 के दौरान देखने को मिला था, जहां 10 पीपल को ऐसे ही अरेस्ट कर लिया गया था। अब अरेस्ट की बात हो रही है तो पीएमएलए और यूएपीए के तहत बंद लोगों की बात कैसे नहीं हो सकती है, जिन्हें आए दिन बेल मिलने में काफी मुश्किलें लगती है। कभी अरविंद केजरीवाल, कभी मनीष सिसोदिया तो कभी हेमंत सोरेन जैसे नामी लोगों को गिरफ्तार करना जरूरी रहा है। हालांकि बेल मिलने का कोई नामो निशान इन केसेस में नहीं दिखा था, लेकिन एक सीरीज ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स में एक एक करके इन सबको राहत मिलती दिखी है और पाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 जो कि लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्शन देता है को अपहेल्ड किया। आज का हमारा वीडियो इसी संदर्भ में है कि सुप्रीम कोर्ट का बेल को लेकर क्या रवैया रहा है और इन दिनों और कैसे उन्होंने अब इसी आर्टिकल के साइटेशन पर बवाल मचाया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ये कहा कि बेल ग्रांट करने का कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है। इफ अ पर्सन इज बिहाइंड बार्स आफ्टर बीइंग रिमांडेड और कन्विक्टेड फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और हर केस को उसके फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा बिफोर ग्रांटिंग एनी काइंड ऑफ बेल। जी हाँ, आपने सही सुना। बीते दिन एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेल के दौरान आर्टिकल 21 के साइट होने पर भी सवाल उठाए थे कि हर बार इस आर्टिकल को साइट करते हुए बेल की मांग नहीं की जा सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, बट लोगों की माने तो पिछले कुछ सालों से देश की दशा और दिशा का कोई ठिकाना नहीं रहा है। सरकार 18 घंटे काम कर रही है देश को 5 बिलियन इकोनॉमी बनाने में, पर वहीं दूसरी ओर देश को अंदर खोखला बनाने की साजिश भी चल रही है। अगर सरकार की माने और लोगों की भी माने तो माइनॉरिटी गद्दार है, लिबरल्स तो कम्युनिस्ट है, और कोई भी इंसान जो सिस्टम के अगेंस्ट है, डिसेंट करता है, ज्यादा क्वेश्चन करता है तो उसे देशद्रोही ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब के बीच में आम इंसान जिए तो जिए कैसे? वेयर इज द जस्टिस? हाउ डू वी फ्रीली एक्सरसाइज आवर फंडामेंटल राइट्स? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज यूनिटरी फीचर्ड, but also in times of emergency it opts for its federal features। ये कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी और फेडरल सिस्टम का एक यूनिक ब्लेंड है और इसी की वजह से इसे क्वासी फेडरल इन नेचर भी कहा जाता है। बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही है तो फिर अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स का। ये वही राइट्स हैं जो कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है। ये वही बेसिक राइट है जो कि एक आम इंसान को बाय बर्थ मिलते हैं, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर हिज सस्टेनेंस एज अ ह्यूमन बीइंग। फंडामेंटल राइट्स किसी भी देश के सिटीजन के लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं और इसके इम्पोर्टेंस हमें सबसे ज्यादा तब रियलाइज होती है जब तक कि हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज करा ना जाए या किसी की पर्सनल लिबर्टी पर अटैक हो। अब इस वीडियो में हमने आर्टिकल 21 की बात की है, which stands for right to protection of life and personal liberty. According to Indian Constitution, Article 21 stands for protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Article 21 के several interpretation हैं, बट इसको अगर एक लेमैन की भाषा में समझाया जाए तो ये कहा जाएगा कि जब कभी भी किसी के इंसान की पर्सनल लिबर्टी पर अटैक होता है तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाता है। पर आजकल बेल मैटर्स इतने ज्यादा चर्चा में है कि पर्सनल लिबर्टी की तो कुछ वैल्यू ही नहीं रह गई है। जहां एक तरफ देश का एपेक्स कोर्ट बेल को लेकर इतना स्ट्रिक्ट दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा भी है और कई ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं जो दर्शाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक लीनियंट अप्रोच भी रखता है फॉर ग्रांटिंग बेल इन सीरियस मैटर्स। अर्लियर इन सतीश कलिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 मैटर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट भी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर ग्रांटिंग बेल, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग इंडिविजुअल लिबर्टी विद द नीड फॉर जस्टिस। और इस केस में एपेक्स कोर्ट ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। इसमें जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि द कोर्ट शुड कंसिडर फैक्टर्स लाइक सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस एज इन कितना संगीन मामला है, पॉसिबिलिटी ऑफ टैम्परिंग विद एविडेंस मतलब सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, थ्रेट टू विटनेसेस एंड लाइकलीहुड ऑफ एब्सकॉन्डिंग यानी अपराधी का मफरूर होना। कोर्ट का ये मानना था कि आर्टिकल 21 इंश्योर्स द राइट टू लिबर्टी, बेल शुड नॉट बी डिनाइड सोली ड्यू टू द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस। अब इस केस को कई न्यूमरस बेल एप्लीकेशंस में साइट किया गया है, emphasizing the importance of protecting individual liberty while ensuring justice। 2024 में भी एक काफी इंटरेस्टिंग केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। द केस रॉजर जोसेफ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर, ऑल्सो नोन एज सतीश कलिया वर्सेस श्री शेखर, सुप्रीम कोर्ट का 2024 का एक जजमेंट है। इस केस में भी सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने वापस से क्लैरिफाई किया था द प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांटिंग बेल अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रीइटरेटेड दैट बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। बेल मैटर्स ऑन जनरल लॉज तक तो ठीक है, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल एक्ट्स के तहत भी एक आम इंसान की इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेंडली अप्रोच को अडॉप्ट किया है। इन मैटर्स लाइक PMLA दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जहां पर जेल इज रूल एंड बेल इज एक्सेप्शन जैसे सिद्धांत को फॉलो किया जा रहा था, पर वहीं एपेक्स कोर्ट ने इस रूल को उल्टा कर दिया था। सिमिलरली इन अनदर इंटरेस्टिंग केस ऑफ चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के क्लोज एड के प्रेजेंट मैटर में भी कोर्ट ने कहा कि लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इज ऑलवेज द रूल एंड डिप्रिवेशन ऑफ सेम इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज द एक्सेप्शन। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक जजमेंट नहीं बल्कि एक बड़ी सोच है जो डेमोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करती है। पहले ये माना जाता था कि PMLA जैसे केसेस में बेल लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लॉ अपने आप में बहुत ही स्ट्रिंजेंट है और बेल के कंडीशंस तो उससे भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यहाँ कहा है कि बेल के कंडीशन कितने भी स्ट्रिंजेंट क्यों ना हो, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल को ओवरराइड नहीं कर सकती। अनदर वे ऑफ सीइंग दिस इज दैट कि ये एक तरीके से आर्टिकल 21 की बात करता है एंड इंटरप्रेट्स इन इट्स ओन यूनिक वे। और चलिए इसके अलावा UAPA के तहत भी कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत एक अक्यूज्ड को बेल दी थी और उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही प्रिंसिपल इन्फोर्स किया है कि अगर बेल के कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो इंसान को बेल ग्रांट करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि इफ कंडीशन एंड द स्पेशल स्टैट्यू फॉर ग्रांट ऑफ बेल आर मेड इन बेल शुड बी ग्रांटेड। दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट न्यू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में अरेस्ट किया गया था। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई किया था और बेल दी थी। जस्टिस BR गवई ने अपने ऑर्डर में कोट किया था कि लिबर्टी इज पैरामाउंट एंड अंडरस्टैंड इज कंक्रीट एविडेंस टू शो दैट द अक्यूज्ड इज लाइकली टू टैम्पर with evidence और influence witnesses should be granted। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जब तक बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस ना हो तब तक किसी भी व्यक्ति को बेल डिनाई नहीं होनी चाहिए और उन केसेस में हमने देखा है कि एपेक्स कोर्ट बेल ग्रांट करने की तरफ लीन करती है। लेकिन बीते दिन जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात उठा दी थी कि आर्टिकल 21 हर बार बेल के केसेस में ग्रांट नहीं किया जा सकता है, तो लोगों के मन में सवाल पैदा हो गया है कि हर केस के लिए क्या बेल के कंडीशंस उस केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। अब इस बारे में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। AIB क्रैक करना है लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।